ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार, छुट्टी का दिन, तपस्या का दिन। बाबा ने कहा तुम सब लकी सितारे हो। कोई तो सफलता का सितारा है, कोई समीप का सितारा है, कोई दूर का सितारा है। सभी सितारे सभी विश्व को रोशनी दे रहे हैं, परंतु जो सफलता के सितारे हैं वह सफलता जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, दूसरे मेहनत से सफलता पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सफलता के सितारे सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, इसलिए शक्तिशाली हैं। और सफलता के सितारे भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं, इसलिए वैरायटी सितारों की रिमझिम प्यारी लगती है। सभी बहुत प्यारे हैं। सफलता के सितारे सदा ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य के समीप हैं। फिर बाबा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन सा सितारा हूँ। सफलता के सितारे सदा बेहद के सितारों को वाइब्रेशन देते हैं, शक्ति देते हैं, रोशनी देते हैं। जितना समीप का संबंध होगा उतनी रोशनी ज़्यादा होगी, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य है बाप समान बनना। फिर बाबा ने कहा कि सभी सितारों को सदा यही इशारा देते, लकी और लवली, ये तो सभी हैं। अब समीप रहने वाले सहज सफलता अनुभव करते हैं। अपने आप से पूछो सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। कोई पूछ वाला है जो हर बात पूछते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, उन्हें पूछ वाला सितारा कहते हैं। ऐसा सितारा जो सफलता, जिसमें सफलता समाई हुई हो, वह सदैव बाप के समीप अर्थात साथ है। हर एक की विशेषता है। बाबा कहते हैं विशेषताओं को जीवन में धारण कर लो तो सदा सफलता के सितारे बन जाएंगे। लकी लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करनी है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। मुरली का सार है सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं, माना हम आत्माओं को देख रहे हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे जो बाप के समीप हैं, और दूसरे हैं दूर के सितारे। एक हैं भाग्यवान लकी सितारे, दूसरे हैं समीप सितारे, तीसरे हैं दूर के सितारे। हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले। कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म में सफलता सहज अनुभव करते। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं
क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं, सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली हैं लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी हो या सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो या सदा सह सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। बाप तो सबको समान देते हैं, पर समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य है बाप समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली तो सभी बने हैं। अब आगे अपने को देखो कि सदा समीप रहने वाले, सदा सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं, या पूंछ वाले तारे भी नहीं। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से या बाप से या निमित्त बनी आत्माओं से पूछते हैं, ये क्या, ये क्यों, ये कैसे। बार बार पूछने कि पूंछ वाले सितारे हैं। ऐसे तो नहीं है ना, आप ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अब इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करनी है। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देखकर बाप को सभी बच्चों को खुश करना है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी यही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर ये है, इसे रथ को भी विशेष आकाश देकर चला रहे हैं। चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व की रोशनी देने के, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते जी। अब है पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हो, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है। ये भी ड्रामानुसार विशेषता भरी हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उससे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाता है। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो,
इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा संतुष्ट भी रहती है, दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी समृद्धि से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सबको भरपूर करने वाला है। तीसरा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। कितनी खुशी रहती है। इतने अनेक आत्माओं से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुन लिया। कितनी अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना। ये समृद्धि कितना खुशी दिलाती है। सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो कि बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी हूँ, फिर भी बनेगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस समृद्धि से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथा, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता है। निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहते, निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवादारी हो ना, कि गिनती करने वाले तो नहीं हो। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। जो निश्चिंत तो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। पांचवा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख्य सेवा से ज़्यादा फल देती है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो सेवा का फल विशेष खुशी प्राप्त होती। कर्मणा सेवा का फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली है। ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। छठा, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। पुण्य का खाता विनाशी बन गया। ये पुण्य अपने जन्म भरपूर करने वाला है, अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सातवां, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये समृद्धि सदा आगे बढ़ाती रहेगी। आठवां, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार करती है और औरों को भी रोशनी देती। ऐसे मस्तक मणि बन
औरों को भी ऐसे बनाने वाले ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वां, सदा भाव को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। सदा इस विधि को हर कार्य में लगाने से सदैव भाव समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे। इसलिए अब भी स्थिति से समान बनना, अब इसी विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना। भाव समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक अनुभव करते रहेंगे, औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिलता है। 10वां, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखाई दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती। सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसी दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती है श्रेष्ठ कार्य करने से। सदा इसी स्मृति में रहे कि सबकी दुआएं लेने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो सदा याद रखना, परिवर्तन शक्ति द्वारा सबकी दुआएं लेने वाली मैं आत्मा हूँ। अब है आज का वरदान। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्ध का युग है, न के पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण। तो जो बाप की स्टेज वो बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप बनो। तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। समान है, मैं लवली लकी मस्तक मणि पुरुषार्थी सो प्रालब्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं लवली लकी मस्तक मणि पुरुषार्थी सो प्रालब्ध स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।